दोस्तों इस वीडियो में हम लोग हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यह क्लास 9th के लिए रहेगा, सब्जेक्ट साइंस का। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपका परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शेयर किया जा रहा है। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, उसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, न्यूटन किसका मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, कार्य का, त्वरण का या वेग का। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूटन किसका मात्रक है, तो सही जवाब हो जाएगा बल का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को कहते हैं। कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, शक्ति कहते हैं, बल कहते हैं या दाब कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्य करने की दर को कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है। आवृत्ति का एसआई मात्रक है क्या है, मीटर है, हर्ट्ज है, सेकेंड है या न्यूटन है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो यहाँ पर सही जवाब देखिएगा क्या हो जाएगा, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, सही जवाब हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, आवेग कहते हैं, बल कहते हैं या दाब कहते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है। गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग क्या हो जाता है। संवेग का क्या फॉर्मूला होता है, P बराबर m/v, यही होता है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वेग को आधा कर दिया जा रहा है, तो ये संवेग क्या होगा। यहाँ देखिएगा, अगर हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, चलिए एक समीकरण इसको मान लीजिए। अब हम लोग ये P को, ये m अब इंटू भी है तो v बाई 2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ देख लीजिएगा m इंटू वी बाई 2 करेंगे, तो अगर इसको हम लोग दोनों को गुना करेंगे तो m भी और नीचे में 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर 2 हो गया, मतलब वेग को हम लोग आधा कर दिए हैं। वेग जब आधा होगा तो ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा हम लोग समीकरण लिखते हैं, यहाँ पर हमारा वेग क्या है, आधा है, तो यहाँ जो P है, ये जो P है, ठीक है, अगर ये समीकरण अगर हम लोग इसमें रखें, इस ये समीकरण 1 को, ये वाला समीकरण ये मान लेते हैं, ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 को अगर समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ P बराबर क्या है, m/v है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बराबर P/2 हो जाएगा। P के जगह पे m/v है, m/v मिल गया हमको। ऊपर में हम लोग m/v के जगह पे P रख देंगे, इसके जगह पे ये रख देंगे, बाई नीचे में 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, अगर किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कि गतिज ऊर्जा का व्यंजन है। गतिज ऊर्जा का व्यंजन क्या है, mgh है, 1/2 mv² है, Fs है या W/T है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू mv², याद होगा। चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु के जड़त्व की माप कैसे होती है, द्रव्यमान से होती है, बल से होती है, चाल से होती है या ऑप्शन डी क्या है, संवेग से होती है। किससे होती है, किसी वस्तु का जड़त्व का माप कैसे होती है, किसी वस्तु का जड़त्व का माप कैसे होती है, द्रव्यमान से होती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप लोग को करवा चुके हैं, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी औसत चाल क्या होगी। इसकी औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत चाल निकालने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला लगाइएगा, दूरी बटा समय। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूरी कितना है, दूरी है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर और समय कितना है, 2 घंटा है, 2 घंटा है। यहाँ 2 से हम लोग 100 को काट देंगे 50 बार में, तो कितना मिलेगा हमारे पास आंसर क्या आएगा, 50 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर घंटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ध्वनि तरंगे होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? विस्थापन की दर है, विस्थापन की दर क्या होगी? विस्थापन की दर क्या होगी? चाल होगी, त्वरण, वेग, दूरी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विस्थापन की दर क्या होगा? चाल, त्वरण, वेग, दूरी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका वेग सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी वेग सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? स्नेह, गंध, और देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है, घृणा, वायु, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? तो पदार्थ कौन हो जाएगा? वायु पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 12 नंबर क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ऑप्शन सी गैस इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, गैसीय अवस्था में अणुओं की ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। ठीक है, यहाँ देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है? पॉलिस्टर, सिल्क, सूती, सिंथेटिक, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? निम्न में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो ऑप्शन सी सूती इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तत्व है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिएगा, हवा, ऑक्सीजन, पानी, लवण, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन तत्व है? तत्व पूछा है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन तत्व है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी ऑक्सीजन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा बताना है आप लोग को। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है, तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो यहाँ देखिए, तत्व का जब भी परमाणु द्रव्यमान पूछे तो क्या तरीका आप लोग को बताए थे? न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़ देते हैं, वही हमारा क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान होता है। या न्यूट्रॉन कितना है? 18 है, प्लस कर देंगे 17, कितना आ जाएगा? 35, मतलब 35। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका 35 सही जवाब हो जाएगा। आगे का ऑप्शन देखने ही का ही नहीं है, आगे का ऑप्शन नहीं देखना है। अगर 35 आ गया हम आंसर टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वाष्पन, प्रसरण, संघनन या द्रवण, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसरण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन क्षमता कितना है? 100x, 1000x, 20,000x या 2,00,000x, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी 20,000x सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जल वाष्प का संघनन या कोयले का जलना, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? कोयले का जलना, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? देखिएगा ऑप्शन में क्या है? रदरफोर्ड, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी प्राउस्ट, ऑप्शन डी बोर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो किस वैज्ञानिक के अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है? डाल्टन के अनुसार, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या ब्रह्म मंडल, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है,
कि निम्न में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। निम्न में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, वायु, प्राकृतिक गैस। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी पेट्रोलियम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में होता है, क्या होता है। धनावेशित होता है, घृणावेशित होता है, उदासीन होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। परमाणु के नाभिक होता है, कैसा होता है, धनावेशित होता है, पॉजिटिव। ये ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है, कैसे पृथक किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, सरल आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, या क्रिस्टलीकरण द्वारा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक किया जाता है, कैसे पृथक किया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में रहता है, परमाणु के नाभिक में रहते हैं, क्या रहते हैं। न्यूट्रॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, या इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। एक चीज़ आप लोग को याद रखना होगा, न्यूट्रॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज रहता है न्यूट्रॉन के पास, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं रहता है, न्यूट्रल रहता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज रहता है, मतलब ऋणावेशित, धनावेशित, और ये उदासीन रहता है। न्यूट्रॉन जो रहता है उदासीन रहता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं, तो नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन रहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या हो जाएगा। कोशिका, लाइसोसोम, केंद्रक, या क्रोमोप्लास्ट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोशिका। जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या हो जाएगा, कोशिका। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है। आत्महत्या का थैला कहलाता है, आत्महत्या का थैला कौन कहलाता है। प्लेस्टिड कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, लाइसोसोम कहलाता है, या केंद्रक कहलाता है। कौन सा ऑप्शन है आत्महत्या का थैला, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी लाइसोसोम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने और कब किया था। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने और कब किया था। इसका आंसर आप लोग को 8 क्लास में भी पता होगा, इसका आंसर 8 क्लास में भी आप लोग किए थे। तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अस्तुत 1665 ईस्वी, स्लाइडेन 1665 ईस्वी, स्लाइडेन 1665 ईस्वी, रोबर्ट हुक 1665 ईस्वी, या सवन 1659 ईस्वी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 69 ईस्वी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके इसका 27 का आंसर बताइए कि क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, पुरकिंजे, या अस्तुत। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी। यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। गल्जी काय को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, या प्लेस्टिड को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह, जिसको हम लोग बिजली घर भी बोलते हैं, कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है, कोशिका भित्ति कहलाता है, टोनोप्लास्टर कहलाता है, या ऑप्शन डी राइबोसोम कहलाता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण क्या कहलाता है। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। अभी हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, नॉल तथा रुस्का, स्लाइडन तथा श्रॉन, रोबर्ट हुक, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा नॉल तथा रुस्का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है, संक्रामक रोग कौन सा है? संक्रामक रोग कौन सा है? एड्स, पेट में दर्द होना, कैंसर या उच्च रक्तचाप? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? संक्रामक रोग कौन सा है? तो यहाँ पर ये आपका सही जवाब ऑप्शन ए एड्स हो जाएगा। ठीक है, संक्रामक रोग कौन सा हो जाएगा? एड्स, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लैंगिक संपर्क द्वारा फैलते हैं? निम्न में से कौन लैंगिक संपर्क द्वारा फैलते हैं? सिफिलिस, एड्स, ए तथा बी दोनों या कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? निम्न में से कौन लैंगिक संपर्क द्वारा फैलते हैं? तो सिफिलिस और एड्स दोनों फैलते हैं, मतलब ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है? निम्न में किसके द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है? टीकाकरण द्वारा, रोगी के संपर्क में आकर, या ऑप्शन सी नहाकर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? निम्न में किसके द्वारा संक्रामक रोगों का निवारण किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, टीकाकरण द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन ऊतक बनाता है? संवेदिक ऊतक, एपिथेलियम ऊतक, या संयोजक ऊतक, या कंकाल ऊतक? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन बनाते हैं? एपिथेलियम ऊतक, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं। मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाए जाते हैं? देखिएगा ऑप्शन क्या है, हरित लवक, अंतरकोशिकीय स्थान, स्क्लेरेनकाइमा, या चलानी पट? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी स्क्लेरेनकाइमा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की मोटाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? पौधों की मोटाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? पार्श्व विभज्योतक, या शीर्षक विभज्योतक, या अस्थायी ऊतक, या अंतविष्ट विभज्योतक? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ही सही हो जाएगा? तो पौधे की मोटाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? पार्श्व विभज्योतक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि का उपाशित है। अस्थि का उपाशित क्या हो जाएगा? एपिथीलियम, ऑप्शन ए एपिथीलियम। आगे बढ़ते हैं, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, या तंत्रिका ऊतक? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ही सही हो जाएगा? क्वेश्चन क्या है, असित का उपाशित क्या हो जाएगा? असित का उपाशित क्या हो जाएगा? संयोजित ऊतक, संयोजी ऊतक, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशी तथा अस्थियों की जोड़ती है। मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है, कौन जोड़ती है? कंडरा जोड़ती है, जिसको हम लोग टेंडन बोलते हैं। कॉर्डिक पेशी, या लिगामेंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है, कौन जोड़ती है? कंडरा जोड़ती है, कंडरा टेंडन जोड़ती है, मतलब ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 40 नंबर और आखिरी क्वेश्चन है, टिकिडिस पाए जाते हैं। टिकिडिस किस में पाए जाते हैं? जाइलम में पाए जाते हैं, फ्लोएम में पाए जाते हैं, ए और बी दोनों में पाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? तो टिकिडिस पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? जाइलम में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, टोटल 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें, जो आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।